नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हमने एक सीरीज़ शुरू करी है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टॉपिक वाइज डिस्कशन की। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टॉपिक वाइज डिस्कशन में हम 2 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम शुरू कर रहे हैं वो है तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है इंग्लिश लिटरेसी। इंग्लिश लिटरेसी का आज ये पहला वीडियो है जिसमें हम 20 क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेसी के डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आप हमारे वीडियोस में किस तरह के चेंजेस चाहते हैं, किस तरह का और सुधार चाहते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टॉपिक वाइज डिस्कशन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश लिटरेसी, जिसका पहला पार्ट तथा पहले क्वेश्चंस आपके सामने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इंग्लिश लिटरेसी टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सेंडिंग ईमेल्स टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश। जो ईमेल हम लोग सेंड करते हैं कम्युनिकेशन के पर्पस से, वो किस तरह का कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने का तरीका है। आपके ऑप्शंस हैं स्पोकन कम्युनिकेशन, दूसरा ऑप्शन है रिटन कम्युनिकेशन, तीसरा ऑप्शन है ओरल, चौथा ऑप्शन है वॉइस। तो इसका सही आंसर है रिटन कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ चैलेंज इन लर्निंग अ लैंग्वेज। लैंग्वेज पढ़ने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने तथा समझने के लिए दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन एक चैलेंज नहीं है। पहला ऑप्शन है लैक ऑफ वोकैबुलरी, दूसरा ऑप्शन है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तीसरा ऑप्शन है लैक ऑफ मोटिवेशन, चौथा ऑप्शन है लैक ऑफ कंपेनियन। तो वोकाबुलरी, कॉन्फिडेंस तथा मोटिवेशन, ये तीनों ही जो है एक चैलेंज हैं लैंग्वेज लर्न करने के लिए, क्योंकि तीनों की आवश्यकता होती है। चौथा ऑप्शन जो है लैक ऑफ कंपेनियन, यानी साथी, किसी साथी की आवश्यकता नहीं पड़ती है किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। तो लैक ऑफ कंपेनियन इज़ नॉट ए चैलेंज। तो डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके ऑप्शंस हैं, यूजिंग मदर टंग टू लर्न इंग्लिश कैन बी हेल्पफुल। मदर टंग को जो मदर टंग इंग्लिश लर्न करने के लिए हेल्पफुल होती है। दूसरा ऑप्शन है मदर टंग इंटरफेरेंस इज़ बैड, जो मदर टंग का इंटरफेरेंस है वो गलत है। तीसरा ऑप्शन है इंग्लिश कैन नॉट बी लर्नड थ्रू वंस मदर टंग, कि इंग्लिश को किसी मदर टंग की मदद से जो है पढ़ा नहीं जा सकता। दूसरा लास्ट ऑप्शन है वन शुड नॉट यूज़ वंस मदर टंग वाइल लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ते समय किसी को भी अपनी मदर टंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है यूजिंग मदर टंग टू लर्न इंग्लिश कैन बी हेल्पफुल। देखिए, मदर टंग वो टंग होती है जो आपकी मातृभाषा है। जैसे हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी की मदद से हम इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। हिंदी जो है हमारे इंग्लिश को सीखने के लिए मददगार हो सकती है। इसका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑफ द स्ट्रेटजीज लिस्टेड बिलो विच वन कैन हेल्प यू इन सेटिंग अ गोल टू लर्न इंग्लिश। दिए गए स्ट्रेटजीज में से कौन सी स्ट्रेटजी इंग्लिश को पढ़ने के लिए हेल्पफुल हो सकती है, हेल्पफुल साबित हो सकती है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है प्लानिंग शॉर्ट टर्म फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए प्लान करना। दूसरा ऑप्शन है प्लानिंग शॉर्ट टर्म फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए प्लान करना। तीसरा ऑप्शन है प्लानिंग शॉर्ट टर्म फॉर अ मंथ एंड अ ईयर। शॉर्ट टर्म प्लान करना हफ्ते के लिए, महीने के लिए तथा साल के लिए। चौथा ऑप्शन है यू कैन डू इट विदाउट एनी प्लानिंग। इसका सही आंसर है सी, हफ्ते के लिए, महीने के लिए तथा साल के लिए प्लान करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को, एक भाषा को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए पहली स्टेप क्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये विगत वर्षों में आया भी है और इस क्वेश्चन को हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में इंक्लूड भी किया था, तो इसको आपको ध्यान से करना है। आपके ऑप्शंस हैं प्लानिंग, दूसरा ऑप्शन है सेटिंग अ गोल, तीसरा ऑप्शन है स्टिकिंग टू अ प्लान, चौथा ऑप्शन है बाइंग अ बुक। तो इसका सही आंसर है ए, आपको सबसे पहले प्लान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट कैन वन डू टू ओवरकम शाइनेस।
शाइनेस जो है वो एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। शाइनेस यानी कि किसी को जैसे शर्म आती है, कोई जैसे शर्म महसूस करता है इंग्लिश बोलते समय, तो उसे इंग्लिश शाइनेस कहते हैं। तो शाइनेस जो है एक बहुत बड़ा बैरियर है। तो आप शाइनेस से कैसे बाहर निकल सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ट्राई टू टॉक टू फ्रेंड्स ऑफन, अपने दोस्तों से बात करके। दूसरा ऑप्शन है शेयर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को शेयर करके। तीसरा ऑप्शन है आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड बी कॉन्फिडेंट फ्रेंड्स, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और कॉन्फिडेंट होइए। दो लास्ट ऑप्शन है अवॉइड मीटिंग, तो इसका सही आंसर है ए, ट्राई टू टॉक टू फ्रेंड्स ऑफन। अपने दोस्तों से बात करके आप अपनी शाइनेस को दूर कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विच वी रीड एंड टाइप इन इंग्लिश व्हेन एवर डैश। हम इंग्लिश में ही रीड और टाइप करते हैं जब, पहला ऑप्शन है बुक टिकट्स फॉर ट्रेन और मूवीज़, जब हम ट्रेन तथा मूवी के लिए टिकट बुक करते हैं। दूसरा ऑप्शन है गो आउट और टू द बीच, जब हम बीच पे जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है वर्क विथ लेथ, लेथ पे वर्क करते हैं। चौथा ऑप्शन है मेजर ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, जब हम टिकट्स बुक करते हैं, चाहे वो ट्रेन की हो चाहे मूवीज़ की हो, हमें इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है तथा इंग्लिश में ही टाइप करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, डेवलपिंग वंस वोकैबुलरी कैन बी डन थ्रू। वोकैबुलरी का मतलब होता है आपकी वर्ड पावर, आपकी शब्द की क्षमता। तो वोकैबुलरी अगर आपको अपनी डेवलप करनी है तो वो किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ के। दूसरा ऑप्शन है वॉचिंग रिलेटेड वीडियोस देख करके। तीसरा ऑप्शन है लिसनिंग टू टॉक्स, लोगों की बातें सुन करके। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। डैश वर्ड्स स्टेट द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एन आइडिया। डैश में ये आपको दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन भरना है और कह रहा है कि कौन, मतलब किस तरह के शब्द किसी भी व्यक्ति के नाम, जगह का नाम तथा किसी आइडिया को प्रदर्शित करते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है नेमिंग वर्ड्स, दूसरा ऑप्शन है एक्शन वर्ड्स, चौथा ऑप्शन है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, तीसरा ऑप्शन है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, चौथा ऑप्शन है प्रोनाउंस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विगत वर्षों में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं अगर आपने हमारे पहले वीडियोस देखे होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। जैसे इसका आंसर है ए, नेमिंग वर्ड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच वर्ड्स डिस्क्राइब अ स्टेट एन एक्शन एंड व्हाट इट हैपेंड। कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करता है, इलेबोरेट करता है एक स्टेट के बारे में, एक एक्शन के बारे में और जब ये हुआ है उसके बारे में। तो आपके ऑप्शंस हैं नेमिंग वर्ड, एक्शन वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड तथा प्रोनाउन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी विगत वर्षों में आ चुका है। इसका सही आंसर है सी, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। क्योंकि जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं उनका काम ही है डिस्क्राइब करना कि जब वो काम कब हुआ है, कब घटित हुई है वो घटना के बारे में तथा उस जगह के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करता हुआ जो वर्ड्स, डिस्क्राइब करते हुए जो वर्ड्स होते हैं उन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच वर्ड्स डिस्क्राइब नेमिंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू कलर, शेप, साइज, क्वांटिटी, फील एंड साउंड। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यानी कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करता है नेमिंग वर्ड को, कलर को, शेप को, साइज को, क्वांटिटी को, फीलिंग को और साउंड्स को? आपके ऑप्शंस हैं नेमिंग वर्ड, एक्शन वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, प्रोनाउंस। इसका सही आंसर है सी, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपको पहले एक रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करनी है। तो डैश आर वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन नेमिंग वर्ड्स के स्थान पर यूज़ किया जा सकता है? तो आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है नेमिंग वर्ड्स, दूसरा ऑप्शन है एक्शन वर्ड्स, तीसरा ऑप्शन है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, चौथा ऑप्शन है प्रोनाउंस। इसका सही आंसर है डी, प्रोनाउंस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13, चूज द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द सेंटेंस द इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ स्मूथ फिनिश। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की फिनिश बहुत स्मूथ है, इसके लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा होगा? तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है द, दूसरा ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंट, तीसरा ऑप्शन है स्मूथ और चौथा ऑप्शन है फिनिश। तो इसका सही आंसर होगा सी, स्मूथ। क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में जो इंस्ट्रूमेंट की विशेषता बतला रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है,
वो शब्द है स्मूथ। तो इसका सही आंसर सी स्मूथ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कुमार इज पेस्टिंग स्टिकर्स ऑन द बॉक्स, ही इज बिजी, द प्रोनाउन हियर इज। इस सेंटेंस में जो सेंटेंस यहाँ पर पढ़ा जा रहा है, कुमार इज पेस्टिंग अ स्टिकर ऑन द बॉक्स, कुमार एक बॉक्स में स्टिकर लगा रहा है। ही इज बिजी, द प्रोनाउन इज। यहाँ पर प्रोनाउन क्या है? आपके ऑप्शंस हैं कुमार, पेस्टिंग, बॉक्स या ही। इसका सही आंसर है डी ही। यहाँ पर ही प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाए। जैसे हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम होता है, उसी प्रकार से इंग्लिश में नाउन और प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन नाउन के स्थान पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर नाउन है कुमार, तो कुमार के स्थान पर यहाँ ही का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ही इज़ द प्रोनाउन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द ऑड वर्ड इन द फॉलोइंग ऑप्शन। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है ऑड है, ऑकवर्ड है। तो दिए गए ऑप्शंस हैं प्लम्बर, वेल्डर, फिक्सिंग, फिटर। आप देख रहे हैं कि इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि आईटीआई की ट्रेड हैं, जैसे प्लम्बर, वेल्डर और फिटर। सी ऑप्शन इसका सही होगा क्योंकि सी ऑप्शन ट्रेड नहीं है, एक एक्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राउंड, मैनी, ब्लू, रफ, ब्राउन्स आर एग्जाम्पल ऑफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर राउंड, मैनी, मैनी यानी कई, ब्लू यानी नीला, रफ यानी खुरदरा, ब्राउन यानी कि खाकी। ये जो है ये शब्द है, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं? तो आपके ऑप्शन हैं नेमिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, प्रोनाउन। इसका सही आंसर है सी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, क्योंकि ये सभी अपने आप में ही अपने सेंटेंस में किसी की विशेषता बतलाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हुए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ऑर्गेनाइजेशनल, हजार्डस, सैनिटरी, स्किल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ। ये जो शब्द हैं ऑर्गेनाइजेशनल, हजार्डस, सैनिटरी, स्किल्ड, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं? आपके ऑप्शंस हैं नेमिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड, प्रोनाउंस। इसका सही आंसर है सी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश वर्ड्स आर यूज्ड टू रेफर टू पर्सन्स, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज़। जो दिए गए ऑप्शंस में से जो कौन सा ऑप्शन किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया को रेफर करता है, डिस्क्राइब करता है? आपके ऑप्शंस हैं नेमिंग वर्ड, एक्शन वर्ड, तीसरा ऑप्शन है डिस्क्राइबिंग, चौथा ऑप्शन है प्रोनाउन। तो इसका सही आंसर है ए नेमिंग वर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है, पिक द नेमिंग वर्ड दैट रेफर्स टू ए प्लेस। दिए गए ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को आपको चूज़ करना है जो एक प्लेस को रेफर कर रहा हो। तो आपके ऑप्शंस हैं ट्रुथ, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है फील्ड, चौथा ऑप्शन है दे। तो इसमें आप देख सकते हैं सीधा सीधा बी है गुजरात, जो कि एक प्लेस को, एक जगह को रेफर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, पिक द नेमिंग वर्ड दैट रेफर्स टू एन आइडिया। दिए गए ऑप्शंस में से आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है जो एक आइडिया को रेफर कर रहा हो। तो आपके ऑप्शंस है हैरी, दूसरा ऑप्शन है टेस्टर, तीसरा ऑप्शन है ऑनेस्टी, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो आप देख सकते हैं ऑनेस्टी जो है ये एक आइडिया है, तो आइडियोलॉजी है या आइडिया है, तो इसको रेफर कर रहा है। तो इसका सही आंसर है सी। तो ये थे आज की क्लास के 20 क्वेश्चन। आज की क्लास थी इंग्लिश लिटरेसी की, तो इंग्लिश लिटरेसी के ये 20 क्वेश्चन थे। इनमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस इंग्लिश में ही मिलेंगे क्योंकि ये लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, हम इसी तरह से इंग्लिश के क्वेश्चंस को भी ट्रांसलेट करके जो है समझा करके आपको बताएंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त हो सकें। और यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।